हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 33 नेटवर्क 35 आदित्य के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है बाबूलाल जी की। बाबूलाल जी अपने मामा के बेटे की शादी में जा रहे थे। उन्हें अपने मामा के घर पहुंचना था और वो शाम को 4 बजे घर से निकले। उनके मामा का घर दूर था, बहुत दूर था, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। वो घर से निकले, बस स्टैंड पे पहुँचते-पहुँचते 1 घंटा लग गया उन्हें। और जब वो बस अड्डे पे पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें कोई बस नहीं दिख रही थी। वो काफ़ी परेशान बैठे हुए थे और 6 बज चुके थे, रात होने लगी थी कि तब वहाँ से एक टेम्पो गुज़र रहा था और बाबूलाल जी ने उसे आवाज़ दी, हाथ देकर रोका और टेम्पो वाले ने कहा कि अब मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, मैं आपको नहीं ले जा सकता। तब बाबूलाल जी ने उस गाँव का नाम बताया जहाँ वो जा रहे थे। तो टेम्पो वाले ने कहा कि मैं उससे 12 किलोमीटर पहले ही उतर जाऊँगा, आपको वहाँ से पैदल ही जाना होगा। बाबूलाल जी को लगा कि 12 किलोमीटर दूर रह जाएगा तो मैं फ़ोन कर दूँगा और कोई आ जाएगा, उन्हें ले जाएगा। वो टेम्पो में बैठ गए और चले गए। 50 किलोमीटर दूर रह गया था घर कि तभी टेम्पो खराब हो गया। और बाबूलाल जी ने कहा कि कितनी देर लगेगी? तो टेम्पो वाले ने कहा कि कुछ बता नहीं सकता मैं, और उस रात काफ़ी बारिश भी हो रही थी। इतने में ही वहाँ से एक रोडवेज गुजर रही थी। तो बाबूलाल जी ने उसे हाथ दिया और रुकने को कहा। बस में कोई भी नहीं था और वो बस नहीं रुकी, बस चली गई। बाबूलाल जी वहाँ से पैदल ही चल दिए। थोड़ी दूर चले, उनको एक बाइक पे बंदा जाता हुआ दिखा। उन्होंने उसे हाथ दिया और उसने उनको बैठा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे उस गांव में जाना है जहाँ वो जाना चाहते थे। बाबूलाल जी के बाइक पर बैठने पर उस आदमी को ऐसा लगा कि जैसे उसकी बाइक बहुत भारी हो रही है। उसने बाबूलाल जी को उतार दिया आधे रास्ते में ही और कुछ कहा नहीं। जब बाबूलाल जी 10 किलोमीटर दूर रह गया था तो बारिश बहुत तेज हो गई और वहाँ पे बाबूलाल जी को एक होटल दिखा। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर इस होटल में गुजारता हूँ। वो होटल में बैठे और उन्होंने अपने मामा जी को फ़ोन किया कि वो उन्हें वहाँ लेने आ जाएं। वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, उनके मामा जी नहीं आए क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी उस रात। थोड़ी देर बाद उनके मामा का फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हैं? तो बाबूलाल जी ने बताया कि मैं इस होटल पे हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। वो आए। बाबूलाल जी तब तक होटल से निकल पड़े। भीगते हुए वो थोड़ी दूर पहुँचे, तभी तक उनके मामा आ चुके थे। रास्ते में मिले और उनके मामा ने बाबूलाल जी को बैठाया और वो लेकर चल पड़े। जब बाबूलाल जी घर पहुँचे तो सारी बातें बताने लगे कि रास्ते में उनके साथ क्या-क्या हुआ, और उन्होंने साथ ही उस होटल के बारे में बताया। और होटल का नाम सुनते ही उनके मामा जी काफ़ी डर गए। जब बाबूलाल जी ने पूछा कि आप होटल का नाम सुन के इतना डर क्यों रहे हैं? तो उनके मामा जी ने कहा कि आप जिस होटल पर रुके थे, मैं सुबह आपको वो होटल दिखाऊँगा। रात भर बाबूलाल जी को नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो बाबूलाल जी को वो उस होटल पे ले गए तो उन्होंने देखा कि होटल काफ़ी जली हुई हालत में है। ये बाबूलाल जी देखकर डर गए और उन्होंने अपने मामा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सालों की घटना है, जब यहाँ पे एक होटल में 4-5 लोग जल के मर गए थे, आग लगी थी। तब से उनकी आत्मा यहीं भटकती है और आपने कल किसी इंसान नहीं बल्कि आत्माओं के होटल में चाय पिया। ये सुनकर ही बाबूलाल जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, वो काफ़ी डर गए। तब उन्हें कहा, एक पंडित के पास ले गए और उसने एक धागा बांध दिया। तब से बाबूलाल जी ठीक-ठाक रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी है कोई हॉरर स्टोरी तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज दें, मैं आपकी हॉरर स्टोरी यूट्यूब पर सुनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा अगली कहानी में।